নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্যনৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। जीभ के नीचे या गाल में बनी गांठ को ना करे नजरअंदाज। हो सकती है ये गंभीर बीमारी। दुनिया में कई तरह की बीमारियां हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसा ही एक बीमारी है एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। असल में यह एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जिसकी शुरुआत आमतौर पर लार बनाने वाली ग्रंथियों से होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल कैंसर के 5 लाख मामलों में करीब 1200 मामले एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा के होते हैं। यह ऐसी बीमारी है जो महिलाओं का अधिक प्रभावित करती है। इसके होने की कोई खास उम्र सीमा नहीं है, बल्कि यह किशोरावस्था से लेकर आगे किसी भी उम्र तक हो सकती है। आइए जानते हैं इस बीमारी के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में। वैसे तो यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसे में कई लोगों को इसके बारे में समय पर पता ही नहीं चल पाता। जब लोग एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा के लक्षणों को नोटिस करते हैं तब तक वह शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुकी होती है। यह बीमारी फेफड़ों या हड्डियों में फैल सकती है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के जीभ के नीचे या गाल के अंदर गांठ बन जाती है। वैसे तो यह गांठ धीरे धीरे बढ़ती है और उसमें दर्द भी नहीं होता, लेकिन पीड़ित को किसी भी चीज को निगलने में परेशानी जरूर हो जाती है। साथ ही पीड़ित की आवाज में भी बदलाव हो सकता है। चूंकि इस तरह का कैंसर नसों में फैल सकता है, ऐसे में पीड़ित व्यक्ति के चेहरे पर दर्द जैसा एहसास हो सकता है या चेहरा शून्य भी हो सकता है। इस बीमारी के कारण क्या हैं? वैसे तो इस बीमारी का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि यह कुछ कार्सिनोजेंस यानी कैंसर वाले तत्व जैसे प्रदूषण से जुड़ा हो सकता है। यह बीमारी गैर वंशावक आनुवंशिक परिवर्तनों की वजह से भी हो सकती है। क्या है इस बीमारी का इलाज? इस बीमारी में डॉक्टर सर्जरी के बाद रेडिएशन ट्रीटमेंट करते हैं। इस दौरान वो गांठ को ठीक करते हैं, साथ ही उसके आसपास के कुछ स्वच्छ ऊतकों को भी हटा देते हैं। क्योंकि यह बीमारी नसों के जरिए भी फैल सकती है, इसलिए डॉक्टर नसों की भी जांच करते हैं। इसके बाद वो कैंसर ग्रस्त ऊतक को निकाल देते हैं। कभी कभी तो इस प्रकार के कैंसर को पूरी तरह ठीक करने के लिए तंत्रिका से प्रभावित हिस्से को ही निकालना पड़ जाता है। इसके बीमारी के इलाज के बाद ही मरीज को नियमित तौर पर जांच की जाती है, क्योंकि कुछ मामलों में कैंसर वाली गांठ के आने का खतरा बना रहता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। कैसे खतरनाक हो सकता है सैनिटाइजर? जानिए कब, कितनी बार और कितनी मात्रा में करें इस्तेमाल। देश दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इस वायरस से बचने का एक ही तरीका है साफ सफाई। सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आसानी से हाथों को साफ किया जा सकता है। अभी तक कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही थी, पर आज आपको बताते हैं कि सैनिटाइजर का अधिक इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है। सैनिटाइजर का अधिक इस्तेमाल सेहत के लिए ठीक नहीं है।
आइए आज जानते हैं सैनिटाइजर से अधिक इस्तेमाल से क्या नुकसान हो सकता है और इसका कितनी बार और कितनी मात्रा में यूज किया जा सकता है। अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। शरीर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सैनिटाइजर के अधिक इस्तेमाल से बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी समाप्त हो जाते हैं। इन अच्छे बैक्टीरिया का हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर जरूरी हो तभी हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। किन परिस्थितियों में सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करना चाहिए? अगर आपके पास साबुन से हाथ धोने की विकल्प हो, एक रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा किया गया है कि साबुन से हाथ धोना ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोने चाहिए। अगर जरूरी हो तो ही सैनिटाइजर का प्रयोग करें। गंदे हाथों को साफ नहीं करता सैनिटाइजर। सैनिटाइजर गंदे हाथों को सही तरीके से साफ नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि अगर आपके हाथों में कीचड़ या मिट्टी लगी है और आप उस समय सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे तो इससे हाथ साफ नहीं होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार सैनिटाइजर मिट्टी लगे हुए हाथों के कीटाणुओं को मारने में सक्षम नहीं है, इसीलिए हाथों को पानी और साबुन से धोना ही बेहतर है। खेतों में काम करने के बाद या कहीं बाहर से आने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोए। कोई बार बार छींक रहा है तो ना करें सैनिटाइजर का प्रयोग। अगर आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति बार बार छींक रहा है तो आपको हर बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन्फेक्शन होने का खतरा सांस लेते समय हवा की बूंदों से रहता है। बेहतर है उस व्यक्ति से दूरी बनाई जाए। ऐसे समय में सैनिटाइजर अधिक इस्तेमाल से बचें। हैंड सैनिटाइजर के अधिक प्रयोग से बैक्टीरिया समय के साथ प्रतिरोधी हो जाते हैं। बहुत से लोगों को बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की आदत हो गई है। एक शोध के अनुसार बताया गया है कि बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से या हैंड सैनिटाइजर के अधिक उपयोग से बैक्टीरिया समय के साथ प्रतिरोधी हो जाते हैं। हम जितना ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं उतने ही कीटाणु अल्कोहल के प्रति सहनशील हो जाते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास साबुन और पानी से हाथ धोने का विकल्प ना हो। अगर आपको भी बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की आदत हो गई है तो इस आदत को तुरंत बदलें। अधिक इस्तेमाल से त्वचा पर पड़ता है असर। सैनिटाइजर के अधिक इस्तेमाल से हाथों की त्वचा रूखी होने लगती है। बेहतर यही है कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से और जरूरत पड़ने पर ही किया जाए। सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने का सही तरीका आज हम आपको बताते हैं कि सैनिटाइजर का उपयोग कैसे किया जाए। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सैनिटाइजर लगाने के बाद हाथों को 20 सेकंड तक रगड़ना चाहिए। हाथों को तब तक रगड़े जब तक आपके हाथ सूख ना जाए। हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल से कई तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है।
परंतु इसका अधिक इस्तेमाल ना ही करे तो बेहतर होगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।